गहराई पर जाने पर पृथ्वी त्वरण जी के मान में परिवर्तन। इसके लिए सर्वप्रथम पृथ्वी ले लें। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह आर हो जाएगी तथा पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर अर्थात एच गहराई पर, इसके लिए ऐसा डायग्राम बना ले, अर्थात एच गहराई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तब इसके लिए माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम व त्रिज्या आर है तथा पृथ्वी त्वरण जी हो तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध अर्थात जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब आयतन बराबर होता है परंतु आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। तब द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणित घनत्व। क्योंकि पृथ्वी का घनत्व क्या होगा, कैपिटल जी। पृथ्वी का घनत्व कैपिटल जी है और पृथ्वी क्योंकि क्या है, गोला है, अर्थात गोले का आयतन बराबर क्या होता है, सूत्र 4/3 पाई आर का क्यूब और घनत्व क्या हो जाएगा डी और द्रव्यमान कैपिटल क्या हो जाएगा एम। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में एम का मान रखने पर मान रखें तो जी बराबर स्मॉल जी बराबर जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी अपान आर का स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर से यहाँ का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, आर ही बचेगा। अतः जी बराबर 4/3 पाई आर जी डी। इसे समीकरण नंबर 3 दे दे। क्योंकि पृथ्वी के सतह से पृथ्वी की सतह कहाँ पर है, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर, पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर द्रव्यमान एम पर स्मॉल एम पर वस्तु रखी है, तब पृथ्वी त्वरण क्या होगा, जी डेश होगा। अब इस समीकरण 3 से हम देखें, जी के स्थान पर क्या हो जाएगा, जी डेश हो जाएगा बराबर 4/3 पाई आर के स्थान पर यहाँ से लेकर के पूरी दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी, आर माइनस एच।
यह पूरी दूरी यहाँ तक कितनी थी, r थी, और इस h को क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिस पर पृथ्वी त्वरण g के गहराई पर जाने पर g का मान निकालना है, तो r माइनस क्या हो जाएगा, h होगा। तो r के स्थान पर क्या रखते हैं, r माइनस h इनटू क्या हो जाएगा, ये d, और g इनटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यह समीकरण नंबर हम दे दें इसे 4। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 4। समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे दें। समीकरण 3 का भाग देने पर, भाग दे रहे तो क्या होगा, g डेश बटे g, g डेश, और ये क्या है, g डेश के सामने 4/3 पाई r माइनस h g d बटे पूरे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r g d, 4/3 पाई r g d, 4/3 पाई यह कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल, d से g कैंसिल, कितना बचा, r माइनस h अपॉन r। पुनः इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस h अपॉन r, ये r से r कैंसिल, और h अपॉन क्या हो जाएगा, r, g डेश अपॉन g। क्योंकि समीकरण नंबर कितना आ गया, 5। समीकरण 5 से स्पष्ट है, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि g डेश लेस देन g, g डेश लेस देन g, अर्थात h गहराई पर, g का मान कम होता है, गहराई पर जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन हम यदि मान लो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान देखें, तब क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, 0 होगा, लेकिन r बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। समीकरण नंबर 5 में r बराबर हम क्या रख देंगे, h रखेंगे। समीकरण नंबर 5 से पृथ्वी के केंद्र पर, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर, अर्थात r बराबर क्या होगा, h होगा, r बराबर h। समीकरण नंबर 5 में r बराबर h रखने को क्या होता है, देखिए, g डेश अपॉन g बराबर 1 माइनस h अपॉन h, यानी कि आ जाएगा क्या, 1 माइनस 1, यानी कि g इंटू क्या आ जाएगा, 0, अर्थात g डेश बराबर क्या हो जाएगा, 0। अतः पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। पृथ्वी की गहराई पर जाने पर जी का मान कम होने लगता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है।